आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है शशि यादव। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं को लीड कर रही हैं और इनके मुद्दा को मुखर होकर के बताती हैं। आज मुख्यमंत्री से मिली है, क्या कुछ हुआ इनसे जान लेते हैं। क्या हुआ मैडम? आज मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बुलाया था और उसमें बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, उनकी समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि जो 18,220 चयन मुक्त हुई हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इन तमाम लोगों की चयन मुक्ति वापस कर ली जाएगी। बल्कि एक उनका पत्र भी निकल गया है और इसके साथ उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ससम्मान मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। ये उन्होंने घोषणा की और उसका लेटर भी उन्होंने निकाल दिया है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी खुशखबरी है। 71 दिन तक हड़ताल चला था और इसी हड़ताल के क्रम में दमन के रूप में, आंदोलन के दमन के रूप में सरकार ने चयन मुक्ति की थी। तो चलिए, सरकार ने चयन मुक्ति की थी जिससे कि आंगनबाड़ी में बहुत सारी आंगनबाड़ी मानसिक रूप से हरास भी हुई थी और कई लोग तो मौत के मुंह में भी चली गई असमय। तो इसके लिए हम लोगों को अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है। मगर अब ये बड़ी एक खुशखबरी भी है कि सरकार ने सब लोगों को वापस ले लिया है। मानदेय के तौर पे क्या मिलेगा मैडम जी? मानदेय के तौर पर अभी सरकार ने कुछ ठोस आश्वासन नहीं दिया है, मगर उन्होंने कहा है कि हम सम्मानजनक वृद्धि करेंगे, ये उन्होंने कहा। अक्सर ऐसा होता है, समय समय पर ये आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन और प्रदर्शन करती रहती हैं। तो क्या अब ये जो इस बार जो चयन मुक्ति वाला जो मामला था, अब ये आखिरी उनका ये आंदोलन है या फिर आगे कोई इस तरह? देखिए, ये तो समय समय पर किसी भी स्कीम वर्कर, वो आंगनबाड़ी हो, आशा हो, मिड डे मील वर्कर हो, अगर हम सरकार से लड़ेंगे नहीं, सरकार को अपनी दुखड़ा सुनाएंगे नहीं, तो हमारी मांग कैसे पूरी होगी? जबकि बहुत कम पैसे में हम लोग काम करते हैं। मतलब ये लोग बहुत कम पैसे में, न्यूनतम, ये सारे सेंटर के स्कीम हैं और केंद्र सरकार इसमें 1 रुपया नहीं बढ़ा रही है। 10 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाई है। अगर हमारे आंगनबाड़ी को बढ़ाई है तो बिहार सरकार ही बढ़ाई है, महागठबंधन की सरकार बढ़ाई है। तो इसलिए हम अपनी सरकार से भी लड़ करके हासिल करते हैं और आगे भी जब हमारी समस्या आएगी हम आगे भी लड़ेंगे, आगे भी संघर्ष करेंगे। मगर अभी तत्काल तो हमने जो लड़ा उसको हमने पाया है, इसलिए अभी तत्काल कोई बहुत आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। गठबंधन में होने के बावजूद मैडम, आप लोग हैं हमेशा सरकार में जो कमियां होती है उसे आप लोग दिखाती हैं, रूबरू भी होती हैं, जनता से मिलती भी हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, बरसों से जो स्कूल में रसोइया लोग हैं वो खाना बनाती हैं, उनका जो पेमेंट है बहुत ही कम है। ऐसे में वो क्या करें? उनके लिए भी एक बड़ा मसला है, परिवार कैसे चलेगा? ये कैसे क्या होना है? ये इस सवाल को भी लेकर के हम लोग 30 से हड़ताल पे जाने वाले थे, मगर सरकार से बातचीत हुई तो सरकार के आश्वासन पे हम लोगों ने हड़ताल को वापस ले लिया, स्थगित कर दिया एक तरह से। और सरकार से लगातार बातचीत हो रही है, एमडीएम से उनके बातचीत हो रही है, तो एमडीएम डायरेक्टर से बातचीत हो रही है। तो इस पर भी सरकार कह रही है, महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार कहे हैं कि हम तमाम लोगों का, चाहे वो मिड डे मील का हो, ममता का हो, कुरियर का हो, सारे लोगों का पैसा जो बिहार सरकार के खाते के अंदर आता है या उनके बजट के एस्टिमेट के अंदर आता है, चाहे आशा कार्यकर्ता की तो घोषणा हो चुकी है, 1500 रुपया बिहार सरकार मानदेय शब्द के साथ बढ़ाने का है। तो उसका भी कैबिनेट एक साथ लगभग सारे लोगों का सरकार ने कहा है कि हम इन सारे लोगों का जो हमारे बजट में आएगा वो हम बढ़ाएंगे। मगर वही मैं पहले भी बोली और आज भी बोल रही हूँ कि ये सारे केंद्र के स्कीम हैं और केंद्र सरकार अगर इसमें जितना बिहार सरकार दे रही है, अगर इसका दुगना केंद्र सरकार कर देती तो सचमुच एक थोड़ा सम्मानजनक परिवार चलाने के लायक इन महिलाओं का वेतन हो जाता, पैसा हो जाता। ये आंगनबाड़ी सेविका इतने दिन से हड़ताल पर थी, काम बाध्य हो रहा था, तो क्या वो सभी अपने अपने काम पे लौट जाएंगे? जी, सारे लोग काम पर लौट चुकी थी। सिर्फ चयन मुक्त जो थी उनको तो चयन मुक्त ही कर दिया गया था, इसलिए वो काम पर नहीं जा सकी थी। उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अब नहीं, सरकार इसका अभी जो हमने लेटर देखा है या सरकार ने भी जो कहा है उसमें कोई तिथि नहीं घोषित की है। उन्होंने यही कहा है कि चयन मुक्त वापस ले ली गई है। तो हो सकता है कि कल के डेट से ही वो हो जाए। अब तो मतलब जो डायरेक्टर हैं इनके, वो लेटर भेजेंगे या कैबिनेट होगा, ये और थोड़ा क्लियर
करने मतलब क्लियर होने की बात है। कितनी संख्या बोलते हैं लोग की? ये 18,220। तो बड़ी सफलता कह सकते हैं इन लोग के लिए कि लगातार 71 दिन से आंदोलनरत थी ये लोग, और ऐसे में सरकार इन लोग को चैन मुक्त कर दिया था। और उसके बाद ये लोग कई ऐसे थी जो दुखी होकर के जिनको कई को हार्ट अटैक आ गया था, कई जो है मौत के मुंह में भी चली गई। लेकिन आज जो इस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका है वो मिली है मुख्यमंत्री से, यहाँ जो आंगनबाड़ी सेविका को लीड कर रही शशि यादव वो मिली है, तो वो जो लेटर था चयन मुक्ति का उसे वापस ले लिया गया। अब सभी वर्कर्स वापस अपने काम पर लौटेगी। साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी यह भी है कि उन लोग को ये जो मानदेय है उसे बढ़ाने की भी बात कही गई है। तो अब देखना होगा कि मानदेय कब तक बढ़ जाता है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी। तो बने रहे के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।